आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और यहाँ पे इसके 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है ये है, अ रिवर्सिबल प्रोसेस अ रिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ऐसा कह रहा है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसमें जो प्रेशर है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो गिवन है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो कांस्टेंट होता है ये रिवर्सिबल में नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में रहता है। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि थ्रू आउट जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है, और जो वर्क डन होता है वो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का प्रॉपर्टी है। और जो ए ऑप्शन है इसका जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और हमसे पूछा यही गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो अब हम बी ऑप्शन पे आते हैं। तो बी ऑप्शन है, एन एडियाबैटिक चेंज इज अ चेंज इन विच द सिस्टम इज कंप्लीटली आइसोलेटेड इन टर्म्स ऑफ आइसोलेटेड इन द थर्मल सेंस। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये, इसका जो स्टेटमेंट है, क्योंकि जो यहाँ पे एडियाबेटिक चेंज रहा कह रहा है, तो एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है कि Q जीरो होता है, मतलब हीट एक्सचेंज थ्रू द सिस्टम इज जीरो। मतलब सिस्टम के अंदर, अगर ये हमारा सिस्टम है, अगर हम एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम ही को अपना सिस्टम को कंसिडर करें, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा कि ना ही हीट अंदर से बाहर मतलब सराउंडिंग पे जा सकता है, और ना ही सराउंडिंग से अंदर आ सकता है। इसीलिए जो नेट क्यू होता है ये जीरो होता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए थर्मल सेंस में ये जो है ये कंप्लीटली आइसोलेटेड कह सकते हैं। ठीक है, तो बी का जो स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम लोग सी ऑप्शन भी देखते हैं। सी ऑप्शन है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है इसका जो इम्पोर्टेंट या फिर फीचर होता है या प्रॉपर्टी होता है ये यही होता है कि इसमें वॉल्यूम चेंज जीरो होता है। मतलब डेल्टा वी जो इस पूरे प्रोसेस में होगा ये होगा जीरो। डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू जीरो। मतलब वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और हर पॉइंट पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए ये है आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा वी जीरो। तो इसीलिए सी ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है ये सही है और हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं। अब डी ऑप्शन देखते हैं। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, डी ऑप्शन। अब जो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं ये सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो नेचर के द्वारा मतलब अपने आप हो रहे हैं, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वही होता है जो बिना एक्सटर्नल हीट या एनर्जी दिए, मतलब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें जोड़ते हैं, अकर्स विदाउट एडिशन, सॉरी, विदाउट ट्रांसफरिंग हीट और एनर्जी थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेस।
ठीक है, मतलब कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, और नेचुरल प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इसलिए डी का जो स्टेटमेंट है ये सही है और हमारा आंसर नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ए ऑप्शन था ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मार्क दी फॉल्स स्टेटमेंट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।